रेस्टोरेंट की वेट्रेस ने एक खबर देखी कि सबसे अमीर आदमी हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया। उसने अपने गर्भवती पेट को छुआ और अत्यंत खुश हुई। 3 महीने पहले वह और सीईओ नशीली दवा के शिकार हुए थे। 2 अजनबी किस्मत से एक दूसरे में उलझ गए। जल्द ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने बच्चे का गर्भपात नहीं किया और सीईओ को ढूंढा, लेकिन उसने निर्दयता से उसका मजाक उड़ाया, सोचते हुए कि वह बस अमीर परिवार में शादी करना चाहती है। उसने आदेश दिया कि तुरंत बच्चे से छुटकारा पाले। अब बच्चा उसका एकमात्र परिवार था, इसलिए उसने उसे रखने का निर्णय लिया। वह भारी गर्भवती रहते हुए हर दिन रेस्टोरेंट में काम करती रही। अचानक उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जैसे ही वह निराश खड़ी थी, उसने सीईओ के क्रैश की खबर देखी। खुशी और उम्मीद की लहर उसके भीतर दौड़ गई। वह सीईओ के अंतिम संस्कार में पहुंची और घोषणा की कि वह उसकी मंगेतर है और बच्चा सीईओ परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी है। परिवार की बूढ़ी महिला ने यह देख तुरंत पोते की सुरक्षा के लिए उसे बहू के रूप में स्वीकार किया। 5 साल पलक झपकते बीत गए। बेटे की वजह से औरत का दर्जा बढ़ा और वह अमीर जीवन जीने लगी। लेकिन एक दिन सीईओ दूसरी महिला के साथ जीवित लौट आया। क्रैश के बाद वह समुद्र में गिरा था। स्थानीय मछुआरों ने समय रहते उसे बचाया। औरत को लगा कि उसका अमीर जीवन खत्म हो गया, लेकिन बातचीत से पता चला कि सीईओ समुद्र में गिरने के बाद अपनी याददाश्त खो चुका था। यह जानकर उसकी चिंता कम हुई और उसने दिखावा किया कि वह उससे प्यार करती है। सीईओ ने पूछा कि वह कौन है। उसने साहसपूर्वक दावा किया कि वह उसकी मंगेतर है। याददाश्त में प्रभाव डालने के लिए उसने उनके साथ की तस्वीरें दिखाई जो फोटोशॉप की हुई थीं। लेकिन सीईओ बेवकूफ नहीं था। उसने देखा कि वह पहले निर्दयी व्यापारी था, न कि वह प्रेमी जैसा जो औरत बता रही थी। उसने निर्णय लिया कि जब तक याददाश्त लौटती नहीं, वह उसके साथ एक ही कमरे में नहीं सोएगा। अगले दिन उसने सहायक से औरत के बारे में सब कुछ जांचने को कहा। रिपोर्ट में लिखा कि औरत का अमीर परिवार था और दोनों माता पिता बुद्धिजीवी थे। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही नई पहचान बना ली थी। वहीं वह चालाक महिला जिसे सीईओ लाया था भी उसकी पत्नी बनने का सपना देख रही थी। सोचकर कि वह 5 साल से उसके साथ है, वह चुपके से कमरे में घुस गई। सीईओ ने पकड़ लिया और चेतावनी दी कि वह उसे हमेशा बहन की तरह देखता है। अगले दिन सीईओ अपनी पत्नी और बच्चे को स्पोर्ट्स इवेंट में ले जाने वाला था, लेकिन चालाक लड़की ने उसे रोका, कहते हुए कि उसे बुखार था और वह उसके साथ रहे। डरते हुए कि वह मना कर देगा, उसने दिवंगत पिता के वादे का जिक्र किया। सीईओ झिझक रहा था। तब औरत ने कहा कि वह उसकी रक्षक है और अपने बेटे को अकेले इवेंट में ले जाएगी, क्योंकि पिछले 5 साल से वह अकेली माँ होने की आदत डाल चुकी है। यह सुनकर सीईओ गहराई से प्रभावित हुआ। बाद में लड़की के लिए दवा ढूंढते समय उसने औरत की प्रसवोत्तर अवसाद डायग्नोसिस पाई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके मरने के बाद औरत की जिंदगी कितनी कठिन रही। उसने तय किया कि वह उसकी और बच्चे की भरपाई करेगा। जब बेटे को स्कूल में पिता न होने की वजह से तंग किया गया, सीईओ समय पर आया और गुंडों को डांटा। फिर उन्होंने दौड़ पूरी की और जीत हासिल की। उस रात सीईओ ने डायग्नोसिस निकाली और औरत से पूछा कि वह सच कब तक छुपाएगी। उसने कहा कि यह कठिन था, लेकिन बेटे के लिए मजबूर रहना पड़ा। फिर उसने बेटे की बचपन की तस्वीरें दिखाई। एल्बम सीईओ के सिर पर लगा और उसी झटके ने उसकी याददाश्त लौटाई।